अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अफजल और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसमिशन स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। इससे उन लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी जो हॉस्टलाइज हैं या जो लो बजट डाइट चाह रहे होते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो फट से मेरा चैनल जो है वो डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपने लव वंस के साथ लाजमी शेयर करें। हमने 2025 से पहले पहले अपने 1 लाख सब्सक्राइबर लाजमी कंप्लीट करने, तो इसलिए मेरी वीडियोस अपने लव वन के साथ शेयर किया करें ताकि मोर से मोर सब्सक्राइबर आएँ और व्यूज़ आएँ। और बेसिकली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो उन लोगों के लिए जो पीसीओएस, फैटी लिवर, डायबिटीज़ से लड़ रहे हैं और उनको कोई एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होती। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन स्टोरी के साथ। मेरी ट्रांसलेशन स्टोरी का बेसिकली जो करेक्टर है वो बेसिकली एक इशरा है। इशरा ने मुझसे कांटेक्ट किया था रमज़ान से पहले और मुझे उन्होंने बताया कि वो एक हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट हैं और वो पीसीओ से लड़ रही हैं। उनका वेट जो है 81 पे स्टक है। उन्होंने सारे हरबे कर लिए हैं, उन्होंने क्रैश डाइट्स भी कर लिए हैं, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर ली है, लेकिन उनका वेट नहीं कम हो रहा और वो काफ़ी डिसपॉइंटेड थी कि उनको उनको बेसिकली जो है ओबेसिटी के ऊपर बहुत से ताने फेस करने पड़ते थे, उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो था, वो अपनी फेवरेट ड्रेस जो है वो पहन नहीं पा रही थी। उनको जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते थे कि तुम कभी भी पतली नहीं हो सकती। जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनका जो एनालिसिस किया उस वक्त, तो वो बेसिकली जो अपनी कैलोरी रिकमेंडेड कैलोरीज थी उससे भी कम कैलोरीज ले रही थी और उनकी डाइट में टोटली कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन नहीं था। इसके साथ साथ वो पीसीओ से भी लड़ रही थी, उसको साइकिल इश्यूज भी थे। और सबसे बड़ी जो चीज़ उनको वो उसमें फेस कर रही थी वो ये थी कि उनका जो बजट है वो काफ़ी कम था, क्योंकि बेसिकली वो एक हॉस्टल स्टूडेंट थी। तो हॉस्टल में जो है वो बहुत से स्टूडेंट को फ्रिज अवेलेबल नहीं होती, माइक्रोवेव ओवन नहीं अवेलेबल होता, कुकिंग करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उनके लिए कुकिंग मेथड्स को फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आल दो फिर उसके साथ साथ ये होता है कि अफोर्डेबिलिटी के काफ़ी इश्यूज होते हैं। इसी चीज़ को लेते हुए जब मुझसे उन्होंने डाइट प्लान लिया तो मैंने उनके लिए जो एक कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनाया था, तो मैंने कोशिश की थी कि वो डाइट प्लान उनका लो बजट हो, उनके हॉस्टलाइट्स नीड्स के अकॉर्डिंगली पूरा हो सके। उसमें मैंने ऐसे फ्रूट्स ऐड किए थे जो वो एक ही दिन में यूटिलाइज़ कर लें और वो ख़राब ना हो। तो उन्होंने जो अपना वेट लॉस जर्नी है वो 4 मंथ्स में 21 केजीज़ वेट रिड्यूस किया। इसके साथ-साथ उन्होंने अपना पीसीओएस रिवर्स किया, उन्होंने अ लॉट ऑफ इंचेस रिड्यूस किए। एट द एंड उन्होंने अपना फेवरेट ड्रेस पहना। तो उनके डाइट प्लान कैसा था? उनका डाइट पैटर्न बेसिकली रमज़ान में तो सहरी और अफ्तारी थी। रमज़ान में उन्होंने जो वेट रिड्यूस किया था मुझसे वो अराउंड अबाउट 7 केजीज़ रमज़ान में उन्होंने वेट रिड्यूस किया था। उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स आ गए थे, उन्होंने एक गैप लिया, उसके बाद अगेन उन्होंने स्टार्ट किया। मार्च से लेकर जुलाई तक जो है उन्होंने 21 केजीज़ अपना वेट रिड्यूस कर लिया और अपना फेवरेट ड्रेस पहना था। उनकी जो प्री और पोस्ट पिक्चर्स हैं वो भी मैं यहाँ पे लिंक आउट कर दूँगा। उसके साथ जो उन्होंने मील्स लिए हैं, उनके जो पोर्शन कंट्रोल में जो मील्स थे वो कुछ रमज़ान में इस तरह से थे कि वो क्योंकि हॉस्टलाइज़ थी तो उनको कभी पराठा अवेलेबल होता था, कभी उनको रोटी अवेलेबल होती थी। तो मैंने उसका पोर्शन उनको उसके मुताबिक बता दिया था कि आप अगर रोटी लेंगी तो इतने पोर्शन में लेंगी, पराठा लेंगी तो इतने पोर्शन में लेंगी, साथ फ्राई एग कितना ले सकती हैं, आप योगर्ट कितना ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें उसके साथ-साथ मेंशन थी। और जो सबसे मेन चीज़ जो उनकी पीसीओएस में मिसिंग थी कि वो इंस्टॉल नहीं ले रही थी। अगर आप पीसीओएस के साथ लड़ रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, तो इंस्टॉल को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। इसके साथ-साथ मैंने उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कंप्लीट करने के लिए विटामिन डी और विटामिन बी 12 भी ऐड किया था। तो जिससे उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है 21 केजीज़ रिड्यूस किए थे। उनकी जर्नी जो है वो रमज़ान में स्टार्ट हुई थी, रमज़ान के बाद वो पोर्शन कंट्रोल में आई, पोर्शन कंट्रोल के बाद वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आई एंड नो अगेन ही इज़ ऑन पोर्शन कंट्रोल एंड वो मेंटेन किया हुआ है इन्होंने अपना वेट। वो पोर्शन कंट्रोल डाइट लेती हैं, साथ साथ अपनी जॉब भी कर रही हैं और ऑलरेडी नो वो ग्रेजुएट हो चुकी हुई हैं और उन्होंने अपनी एक जर्नी को जो है वो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल को चेंज किया है। उसके लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर बहुत से लोगों ने मुझसे भी कांटेक्ट किया है और उसको रोल मॉडल बनाया है, क्योंकि वो बेसिकली काफ़ी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी। जब भी आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने लोगों का क्रिटिसिज्म जो है वो उसको फेस करना है, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंस नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, तब तक आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। इस स्टोरी का जो मॉरल एंड है या कंक्लूजन यही है कि वो थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रहीं। उन्होंने अपनी वॉक एक्सरसाइज की रूटीन को मेंटेन किया, हाइड्रेशन को मेंटेन किया, स्लीप को मेंटेन किया और लो बजट में रहते हुए मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेके उन्होंने 21 केजीज रिड्यूस किया। अगर आप भी मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं पीसीओएस के लिए, फैटी लिवर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, वेट गेन वेट लॉस के लिए या अदर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज़ के लिए,
तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे ले सकते हैं। इन सब में एक ही चीज़ अगेन लास्ट में कहूँगा कि आपने मोटिवेटेड रहना है। जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।